भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदर्शिता के चलते भारत को और भारत के प्रत्येक नागरिक को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी मिशन को एक अमली जामा पहनाने का प्रयास शुरू किया। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो धरातल पर उतर नहीं पाते, किंतु ये एक अपने आप में यूनिक स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट था वो इसलिए यूनिक था कि इस कंसेप्ट में हर एक नोडल एजेंसी को, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को एक समन्वय के तहत जोड़ा गया था। एक नेचुरल प्रारूप रखते हुए और लोगों को बढ़ती आबादी के चलते हुए क्या सुविधाएं किस तरह से दी जा सकती हैं, उसके चलते एक प्लान किया गया, डीपीआर तैयार की गई और उस डीपीआर के तहत कार्य शुरू हुए। हर एक विभाग को, हर एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को अपने अपने कार्यों को अवार्ड किया गया कि आपके क्षेत्र का कार्य ये है तो आप ये कार्य करेंगे, हिमोडा का कार्य है वो हिमोडा करेगा। आपने देखा शहर में जो पुरानी दुकानें थी, नगर निगम की कितनी दुकानें थी, उन सभी दुकानों को एक नया रूप दिया गया है। उससे दो कार्य हुए हैं, एक तो जो वहां पर अपना कार्य करते थे उनको सुविधाएं अच्छी मिली और उन दुकानों का सौंदर्यकरण भी हुआ। तो इसी तरह से मैं एक उदाहरण से चलते हुए धीरे धीरे हर एक जितने भी हमारे एजेंसीज के द्वारा कार्य किए गए हैं उन कार्यों के ऊपर फोकस करूंगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि शहर का प्रारूप बिना बदले और जनहित में भी कार्य हो, तो हम सभी शिमला वासी जानते हैं कि पहला मुख्य जो कार्य किया गया वो लोगों से पूछा गया कि वो सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व देते हैं कि शिमला में अगर बदलाव हो तो क्या बदलाव होना चाहिए। तो अधिकांश लोगों ने कहा कि हमें ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसमें सुधार चाहिए। तो उस सुधार के चलते आज आप शिमला शहर में कहीं भी चले जाएं तो जितने भी बॉटल नेक्स थे उन सभी को खोला गया है। हर एक रोड को इतना विस्तार दिया गया है कि अब पैदल चलने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित है और गाड़ी चलाने वाला भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हम अगर उदाहरण का थोड़ा सा देखें तो बिंदुनगर धर्मशाला के सामने हमें मालूम है कि वहां पुराने बस स्टैंड के पास कितना कंजेशन था। अगर आप व्यक्ति को अगर पैदल चलाते हैं तो गाड़ी नहीं चलती थी, गाड़ी को अगर चलाना चाहे तो व्यक्तियों को हादसे का डर रहता था। वैसे ही आपका KNH है, वैसे ही आपका बालूगंज चौक है। तो कहने का तात्पर्य कि जहां भी बॉटल नेक्स थे उन नेक्स को खोला गया है और ट्रैफिक कंजेशन ना हो उसको महत्व दिया गया। एक ब्रिटिश काल से एक सुरंग दिल्ली से संजौली को जोड़ती आई, लेकिन जिस तरह से गाड़ियों का एक तरह से एकदम से आधुनिकीकरण हुआ और गाड़ियों का बढ़ना तेज गति से यहाँ हुआ शहर में, तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई थी। लेकिन आज एक इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने प्राप्त की है कि उस सुरंग जो पैरेलल एक सुरंग बनाई गई है दिल्ली से, उसका सिरा संजौली को मिल गया है। दोनों सिरे जिस तरह से जोड़े गए हैं और कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के तहत वो जोड़े गए हैं, जिससे वहां रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहें। उन लोगों को भी एक सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था और उन लोगों ने भी सरकार की सीरियसनेस को समझा, क्योंकि ये जनता है, जनता जानती है कि सरकार जो कर रही है उनके हित के लिए कर रही है और विश्वास जो जनता का था वो खरा सरकार ने उतरी है उस पर। और वो सुरंग के सिरे आज कोई भी देखता है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि इतना टफ कार्य और चैलेंज लेकर सरकार ने उस कार्य को किया है कि नहीं हमें ये करना है, जनहित में करना है। तो वो सुरंग के सिरे आज जनहित में नजर आते हैं। अधिकांश सड़कों के साइड में देखोगे तो वहां स्टील फुटपाथ भी बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो इसका जो 2900 करोड़ के आसपास का जो ये स्मार्ट सिटी का जो टोटल एक डीपीआर तैयार की गई थी, उसके तहत अभी जो राशि जो आवंटित हुई है वो लगभग 383 करोड़ के आसपास की राशि जो है वो आवंटित हो चुकी है, जिसके चलते जो इसमें रेशियो रहा है वो 194 करोड़ का केंद्रीय सरकार ने दिया है और इसके अतिरिक्त लगभग 190 करोड़ के आसपास जो राज्य सरकार ने अपना योगदान उसमें दिया है। और इस योगदान के जिसके रूप में जो कार्य हुए हैं तो लगभग 214 करोड़ के कार्य जनता को समर्पित हो चुके हैं।